कैसा है बाबू लोग? बच्चा मैं अक्षय सोनी उमा क्लासेस रांची झारखंड से आपके लिए मैथ की क्लास लेकर आया हूँ। बाबू मैं कोशिश करूंगा कि मैं मैथ आप लोगों के लिए सरल और सहज बनाऊं। तो चलिए आज हम लोग फिर से आते हैं ट्रिग्नोमेट्री की क्लास में। बच्चा पिछले क्लास में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूला सारा सूत्र के बारे में जाने थे। अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का जो आइडेंटिटी होता है कुछ कुछ आइडेंटिटी के बारे में जानेंगे। जो हम लोग का मेन फंक्शन होता है साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, उसको 90 डिग्री से प्लस करेंगे माइनस करेंगे 180 डिग्री से प्लस करेंगे माइनस करेंगे तो हम लोग को क्या मिलता है, अभी हम लोग उसके बारे में जानेंगे। आइए बाबू सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसके बारे में, तो आप लोग सब जानते होंगे बाबू। ये हो गया हमारा एक्स अक्ष, इधर एक्स होता है इधर माइनस के साइड एक्स डैश होता है। ये हो गया वाई अक्ष, ऊपर वाई होता है प्लस होता है नीचे वाई डैश होता है क्योंकि नीचे माइनस होता है। ये बीच में हो गया बाबू ओरिजिन, इसको एक्स अक्ष बोलते हैं या एक्स एक्सिस। ठीक है, ये हो गया आपका वाई अक्ष या वाई एक्सिस। ठीक है बाबू, 4 पार्ट में 4 भाग में इसको डिवाइड कर रहा है। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, ये हो गया आपका सेकंड पार्ट, ये हो गया बाबू थर्ड और ये हो गया आपका फोर्थ पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं बाबू। ये पार्ट जो है बाबू हमेशा 90 डिग्री से छोटा होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिकल लैंग्वेज में ट्रिग्नोमेट्री में ये हमेशा 90 डिग्री से छोटा होगा। फर्स्ट वाला पार्ट जो है इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट भी बोलते हैं बाबू। 90 डिग्री थीटा को आप क्या से डिनोट करेंगे? पाई बाई 2 माइनस थीटा, इससे भी डिनोट करते हैं बाबू। और जब ये 90 डिग्री से माइनस होगा ना तो ये हमेशा 360 से प्लस होगा। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहला क्वाड्रेंट में हमेशा जो भी थीटा वाला जो भी कोण का मान लाई करेगा वो 90 डिग्री से छोटा होगा या 360 से बड़ा होगा। 90 डिग्री माइनस थीटा होगा या 360 प्लस थीटा होगा। ऐसा रहा तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, पहला क्वाड्रेंट में आएगा बाबू। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई प्लस थीटा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्री का सारा फंक्शन का वैल्यू बाबू पॉजिटिव होता है, याद रखिएगा। ऑल फंक्शंस विल बी पॉजिटिव इन फर्स्ट पार्ट, सारा फंक्शन पॉजिटिव होता है इसमें। दूसरे में आ जाइए, ये हो जाएगा बाबू आपका 90 डिग्री से बढ़ा तो 90 डिग्री प्लस थीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं? पाई बाई 2 प्लस थीटा, और ये 180 से कम है इसको हम लिखेंगे 180 डिग्री माइनस थीटा, और पाई माइनस थीटा। पाई का वैल्यू बाबू 180 होता है, याद रखिएगा। इसमें कौन कौन सा बाबू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू जो है पॉजिटिव होता है? तो इसमें आपका साइन, और साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक। ये हमेशा इसमें पॉजिटिव होगा। ठीक है, आइए थर्ड में हम लोग आते हैं। थर्ड वाले में बाबू ये 180 से प्लस हो गया, 180 से ज्यादा हो गया तो इसको लिखेंगे 180 डिग्री प्लस थीटा और पाई प्लस थीटा एंड 270 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, या 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। ठीक है, इसमें बाबू आपका ट्रिग्नोमेट्री का कौन कौन सा फंक्शन पॉजिटिव होता है? इसमें आपका ट्रिग्नोमेट्री का टेन और कॉस, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। फोर्थ में आते हैं बाबू, फोर्थ क्वाड्रेंट में, चौथा भाग में। ये बाबू हमेशा 270 प्लस थीटा रहेगा तो ये फोर्थ में लाइक करेगा, चौथा क्वाड्रेंट में आएगा। 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा या 360
माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, ये रहेगा बाबू। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, चौथा भाग में आएगा। इसमें आपका कौन कौन सा पॉजिटिव होता है बाबू? इसमें आपका कॉस और इसका अपोजिट क्या होता है? सेक, ये पॉजिटिव होगा। तो समझ में आ गया बाबू कि चारों क्वाड्रेंट में कहां कहां पे कौन कौन सा फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री का कौन कौन सा फंक्शन पॉजिटिव होता है। यहाँ पे देखिए साइन कॉसेक केवल पॉजिटिव होगा, बाकी सारा नेगेटिव होगा सेकंड में। तीसरा भाग में टेन कोट केवल पॉजिटिव होगा, बाकी सारा नेगेटिव होगा। और चौथा भाग में कोस और सेक केवल पॉजिटिव होगा, बाकी सारा नेगेटिव होगा। याद रखिएगा बाबू इसको हम लोग, एक तरीका होता है, एक कहावत होता है, एक ऐसे ही कुछ है जिससे कि इसको हम लोग याद रख सकते हैं। क्या? ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल स्कूल टू कॉलेज। ऑल ये बाबू पहला घर में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, इसमें सारा पॉजिटिव हो गया। ये इसका फर्स्ट लेटर क्या है स्कूल का? एस। ये आपका दूसरा भाग में आ गया, एस फॉर साइन, एस फॉर बाबू साइन, और साइन का अपोजिट कोसेक। तो इसमें दूसरा भाग में आपका साइन और कोसेक पॉजिटिव हो गया। इसका पहला लेटर क्या हो गया बाबू? टी। ये आ गया आपका तीसरा घर, टी फॉर 10, और 10 का उल्टा कोट, तो तीसरा घर में 10 कोट पॉजिटिव हो गया। ये सी, इसका कॉलेज का पहला अक्षर क्या है? सी है। ये आ गया आपका चौथा घर में, सी फॉर कॉस, और कॉस का उल्टा सेक, तो चौथा घर में कोस और सेक पॉजिटिव हो गया। सिंपल है बाबू, एकदम ट्रिक को समझिएगा, 1 मिनट में याद होगा आपको। ज्यादा इसमें माथा पेची करने का जरूरत नहीं है, ज्यादा दिमाग खपाने का जरूरत नहीं है। बस जो समझा रहे समझिए, ट्रिक को समझिए, ट्रिक समझिएगा, हर चीज आपको एकदम जो है इजीली याद होगा। ठीक है बाबू, यहाँ तक क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। अब बाबू हम लोग जानते हैं डिग्री के बारे में, कि कौन सा डिग्री कहाँ पे आएगा, कौन साइन 90 माइनस थीटा होगा तो किसके साथ माइनस होगा, किसके साथ प्लस होगा, किसके साथ कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बारे में जानते हैं। आइए, यहाँ हो गया आपका डिग्री, और नीचे लिख देते हैं हम लोग फंक्शन। इधर हो गया बाबू आपका डिग्री, और इधर हो गया फंक्शन। डिग्री हम लोग सपोज करते हैं माइनस थीटा, यहाँ पर, यहाँ 90 माइनस थीटा, या π/2 माइनस थीटा, ठीक है, यहाँ 90 प्लस थीटा, या π/2 प्लस थीटा, यहाँ 180 माइनस थीटा, या पाई माइनस थीटा, और यहाँ 180 प्लस थीटा, या पाई प्लस थीटा। ठीक है बाबू, ये डिग्री हो गया। अब यहाँ फंक्शन हो जाएगा। फंक्शन क्या क्या होता है बाबू? साइन, कॉस, सेक, cosec, tan, and the last one is cos. ठीक है, साइन, साइन माइनस थीटा, साइन का अगर मान माइनस थीटा रहा बाबू, साइन के साथ कोई भी एंगल अगर माइनस में रहा, इस तरह से साइन सपोज -30 डिग्री है, साइन के साथ अगर कोई एंगल माइनस में रहा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू आपका हो जाएगा माइनस साइन थीटा। इसका वैल्यू आपका हो जाएगा -30 डिग्री। याद रखिएगा बाबू, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है बाबू? बता रहे हैं हम अभी, जस्ट अभी हम बताएं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा एंगल पॉजिटिव होता है, लेकिन ये साइन जो है कन्वर्ट होकर कोट में चेंज हो जाए, सॉरी
कोस में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा। ठीक है, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, ये किस क्वाड्रेंट में आएगा बाबू? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, बट 90 डिग्री है तो इसलिए चेंज होके कोस में हो जाएगा, इसका भी वैल्यू हो जाएगा आपका कोस थीटा। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, ये भी आपका सेकंड क्वाड्रेंट है बाबू, इसमें भी साइन पॉजिटिव होता है, बट यहाँ पे 180 है इसलिए सेम एज इट इज रहेगा, साइन है तो साइन ही रहेगा, साइन थीटा। साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, वो किस क्वाड्रेंट में आ रहा है बाबू बताइए? बिल्कुल सही, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो वो हमेशा क्या होगा बाबू? साइन थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, नेगेटिव होगा, लेकिन 180 है इसलिए साइन ही रहेगा, माइनस साइन थीटा। ठीक है बाबू, यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कॉस, कॉस माइनस थीटा। कॉस हमेशा बाबू जानते हैं साइन का उल्टा होता है, कॉस हमेशा बोलता है कि साइन तुम जो करेगा हम उसका उल्टा करेंगे, तो साइन यहाँ पे साइन का एंगल माइनस हो रहा है तो साइन यहाँ पे नेगेटिव हो जाए तो कॉस बोलता है कि हम तुम्हारा उल्टा रहेंगे भाई, हम तुमसे एकदम जो है विपक्ष है, तो कॉस का अगर माइनस एंगल आएगा बाबू तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, कॉस थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, एंगल भी सेम ही रह जाएगा, फंक्शन भी सेम रहेगा, कॉस थीटा। सॉरी बाबू, नाइन्टी डिग्री है तो चेंज हो जाएगा, गड़बड़ा गया, साइन थीटा। कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री है तो कॉस का वैल्यू जो है कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस चेंज होकर क्या में आ जाएगा? साइन में। किस क्वाड्रेंट में है बाबू ये? हाँ, ये है आपका सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में है आपका तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव कॉस हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 है सेम रहेगा, कॉस रहेगा सेकंड क्वाड्रेंट में इसलिए नेगेटिव हो जाएगा। कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 है तो कॉस रहेगा बाबू, थर्ड क्वाड्रेंट है नेगेटिव रहेगा। कॉस हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, याद रखिएगा। सेक, सेक किसका उल्टा होता है बाबू? सेक कॉस का उल्टा होता है। सेक बराबर 1 बाई कोस, हम बता चुके हैं आपको फॉर्मूला वाला क्लास में, 1 बाई कोस होता है हमेशा, याद रखिएगा। सेक यहाँ पे कॉस है बाबू, कॉस थीटा, यहाँ पे पॉजिटिव है तो इसका उल्टा हो जाएगा। सेक है, सेक का एंगल अगर माइनस में रहा तो ये सेक थीटा ही रहेगा, ठीक है। सेक यहाँ पे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा है, तो सेक 1 बाई कोस होता है हमेशा, याद रखिएगा। तो सेक यहाँ पे 1 बाई कोस हो जाएगा तो 1 बाई साइन क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा, समझे? 1 बाई कोस होता है, सेक इक्वल टू 1 बाई कोस, तो कोस का वैल्यू यहाँ पे क्या है? 90 डिग्री माइनस थीटा में साइन थीटा है, तो 1 बाई साइन होगा तो कॉसेक होगा ना जी। यहाँ पे 1 बाई माइनस साइन होगा तो माइनस कॉसेक हो जाएगा। यहाँ पे 1 बाई कोस होगा तो माइनस सेक थीटा, और यहाँ पे भी 1 बाई कोस होगा तो माइनस सेक थीटा। ये सब ट्रिक है बाबू, ट्रिक समझिएगा, एकदम समझने में आसानी होगा, दिक्कत नहीं होगा। कॉसेक, कॉसेक किसका उल्टा होता है बाबू? साइन का, बता चुके हैं हम, ध्यान दीजिएगा। 1 बाई साइन, तो 1 बाई साइन है यहाँ पर ही, साइन, साइन का एंगल अगर माइनस में होगा तो माइनस साइन थीटा होता है, उसी तरह कॉसेक का एंगल अगर माइनस में हुआ तो माइनस कॉसेक थीटा होगा। साइन कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का, 1 बाई साइन होता है, तो 1 बाई साइन क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। साइन माइनस का है, माइनस का साइन देंगे। 1 बाई साइन, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो 1 बाई कॉस थीटा कहाँ हो गया बाबू? सेक थीटा। 1 बाई कोस सेक थीटा, 1 बाई साइन कॉसेक थीटा, एंड 1 बाई माइनस साइन माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है बाबू, यहां तक क्लियर है? बस ट्रिक एकदम ध्यान दीजिएगा, ट्रिक समझिएगा। 10 कहाँ होता है बाबू? 10 होता है आपका साइन बाय, बिल्कुल सही, कॉस। तो देखिए 10 माइनस थीटा, माइनस थीटा रहेगा तो साइन बाई कोस क्या है यहाँ पे? माइनस थीटा में साइन बाई कोस,
क्या हो जाएगा, ये टेन थीटा हो जाएगा। ये वो माइनस का साइन है तो माइनस 10 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोस बाई साइन हो जाएगा। साइन का वैल्यू यहाँ पे कोस है, कोस का वैल्यू यहाँ पे साइन है, 90 डिग्री माइनस थीटा में कोस बाई साइन होगा। साइन दोनों का पॉजिटिव है तो कोस बाई साइन क्या होता है, कॉट थीटा। बिल्कुल सही बाबू। यहाँ पे कोस बाई साइन, साइन एगो है बाबू नेगेटिव है, क्या हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। यहाँ पे साइन बाई कोस, साइन एगो है माइनस का साइन है केवल सिंगल, क्या हो जाएगा माइनस 10 थीटा। और यहाँ पर माइनस साइन थीटा बाई माइनस कॉस थीटा, दोनों साइन माइनस माइनस कैंसल हो जाएगा, कैंसल होके क्या हो जाएगा बाबू, ये पॉजिटिव हो जाएगा 10 थीटा। सिंपल। अब कॉट थीटा, कॉट क्या होता है बाबू, कॉस 10 का उल्टा होता है 1/10 होता है, या फिर कोस बाई साइन होगा। तो दोनों बार दोनों केस में आपको रिजल्ट जो है सेम आने वाला है। कोस बाई साइन करते हैं, कोस बाई साइन करेंगे तो क्या होगा बाबू, एगो साइन है माइनस का सिंगल है तो माइनस कॉस थीटा, या इसको 1/10 भी करते तो माइनस कॉटेज थीटा आता, क्योंकि साइन 10 जो है सिंगल साइन है माइनस का तो माइनस कॉट थीटा होगा। यहाँ पर 1/cot क्या हो जाएगा बाबू 10 थीटा, या साइन बाई कॉस। यहाँ पे 1/माइनस कॉट क्या होगा बाबू माइनस 10 थीटा, या माइनस साइन बाई कॉस। यहाँ पर 1/माइनस साइन क्या होगा बाबू माइनस कॉट थीटा, या माइनस कॉस बाई साइन। यहाँ पे 1/10 क्या हो गया बाबू कॉट थीटा, या माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। क्लियर है एकदम बाबू। ट्रिक समझिएगा बाबू, एकदम आसानी होगा आपको लर्न करने में। लर्न करने का फिर आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा, बस केवल ट्रिक समझिए, ट्रिक समझिएगा एकदम आसानी से आपके दिमाग में आएगा। चलिए यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ बाबू। हम लोग जो है साइन कोस टेन कॉट सेक कॉस सेक का कहाँ तक का वैल्यू जान चुके हैं, 90 डिग्री तक का। 90 डिग्री तक का हम आपको बता चुके हैं, तो उसके आगे में तो होता होगा ना बाबू, हायर वैल्यू भी तो होता है। 90 डिग्री तक आपका बोर्ड एग्जाम में एकदम कंपलसरी है, बट अगर उसका आगे आ गया, उससे आगे आ गया, जैसे 120 डिग्री आ गया, 135 डिग्री आ गया, तो आप कैसे कीजिएगा, आइए उसका ट्रिक हम आपको बताते हैं। डिग्री, डिग्री इधर हो जाएगा बाबू, और फंक्शन, फंक्शन आपका नीचे हो जाएगा। डिग्री हम लोग सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास आ गया 120 डिग्री, ठीक है ना। दूसरा में आ गया 135 डिग्री, ठीक है ना। तीसरा में आपका आ गया 150 डिग्री, 180 डिग्री, फिर आपका और इससे भी आगे आता है, इससे भी आगे आप आ सकता है, जैसे 210 डिग्री, इससे 225 डिग्री, इस तरह का, और इससे भी आगे जा सकता है, सो ऑन, ठीक है ना। तो ये हम लोग यहीं तक का जानते हैं। 120 डिग्री हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, इसको लिख सकते हैं ना 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, हो सकता है। इसको क्या लिख सकते हैं बाबू, इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, इसको 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ये 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ये क्या लिख सकते हैं बाबू 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, होगा ना 210, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ठीक है। तब आप देखिए अब ये कैसे होगा। फंक्शन हो जाता है हमारे पास साइन कोस 10 कॉस सेक, लास्ट वन इज कॉसेक, ठीक है। अब देखिए साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री है बाबू, 90 डिग्री प्लस थीटा क्या हो जाता है, अभी हम आपको बताएं साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, बिल्कुल सही कॉस थीटा। तो साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री है तो क्या आ जाएगा कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू बाबू बताइए, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू एकदम राइट
cos 30 डिग्री का वैल्यू वही होगा जो sin 60 डिग्री का वैल्यू होगा। हम लोग बैक से आएंगे, पीछे से आएंगे वापस, तो sin 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बाबू? √3/2। ठीक है, यहाँ पे sin 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, sin 90 डिग्री प्लस थीटा मतलब cos 45 डिग्री। अब cos 45 डिग्री का वैल्यू बाबू सेम रहेगा, जो sin 45 का होगा वही cos 45 का होगा, तो cos 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू? हाँ, 1/2। 1/√2। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये sin 90 डिग्री प्लस थीटा है बाबू, क्या हो जाएगा? cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का वैल्यू बाबू, cos 60 डिग्री का वैल्यू वही होगा जो sin 30 डिग्री का वैल्यू होगा। तो sin 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया बाबू? sin 30 डिग्री का वैल्यू बिल्कुल सही, sin 30 डिग्री का वैल्यू आपका आ गया 1/2। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आप समझिए, थोड़ा सा ऊपर जगह कंजस्टेड हो रहा है बाबू, इसलिए हमको जिगजैग बनाना पड़ रहा है। और यहाँ देखिए sin 90 डिग्री प्लस थीटा, तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा cos 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा बाबू? जो sin 0 डिग्री का वैल्यू होगा। तो sin 0 डिग्री का वैल्यू बिल्कुल सही 0। अब देखिए sin 180 डिग्री प्लस थीटा बाबू, ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? कौन सा भाग में आ रहा है ये? हाँ, एकदम सही, तीसरा भाग में आ रहा है। तो यहाँ पे साइन क्या होगा? माइनस होगा। यहाँ पे सेम रहेगा, 180 है तो सेम रहेगा, माइनस साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू बाबू 1/2, साइन माइनस का है -1/2। अब यहाँ साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, साइन 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री क्या हो जाएगा बाबू? माइनस साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री का वैल्यू बाबू 1/√2। क्लियर है? समझ में आ गया? ट्रिक समझिएगा बाबू, ट्रिक समझिएगा, आपको याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, मान को आपको ऐसे ही याद होगा। ठीक बाबू, आई विल मैथ मैथ शो फॉर यू, यू कैन लिख इट बाय योर ओन फिंगर, ऐसे। ठीक है, हाँ, तो अगर मैथ को सोच बनाना है, मैथ को अपने एक उंगली से चाटना है, तो ट्रिक को समझिए बाबू, ट्रिक समझिएगा, मैथ एकदम इजी हो जाएगा। कॉस, अब कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है बाबू? सही है, माइनस साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू बाबू बताया ना अभी, 1/2 माइनस हो जाएगा कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा बाबू। ये सारा देखिएगा, समझिएगा, ये सारा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसलिए कॉस जो है सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है। तो ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री बाबू, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 माइनस में, याद रखिएगा। ये कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा माइनस साइन 60 डिग्री, माइनस साइन 60 डिग्री का वैल्यू बाबू, साइन 60 डिग्री का वैल्यू बिल्कुल सही, साइन 60 डिग्री का वैल्यू आपका हो जाता है √3/2 माइनस। अब देखिए यहाँ पर ये भी सेम ही है, साइन 90 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री होगा, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बाबू? सही है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1, ये हो जाएगा -1। ठीक है, माइनस साइन थीटा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है बाबू? 180 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा, तो ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में भी कोस नेगेटिव होता है, तो कॉस 180 है तो सेम रह जाएगा, कॉस का ही वैल्यू आएगा, तो माइनस कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू बाबू जो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है, -√3/2। कॉस माइनस 45 डिग्री का वैल्यू, माइनस कॉस 45 डिग्री का वैल्यू बाबू वही सेम, -1/√2। ठीक है,
ट्रिक समझिए बाबू, बस ये सब ट्रिक ही है, ट्रिक का खेला है, ट्रिक समझिएगा याद हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। टेन में आते हैं बाबू। टेन क्या होता है? साइन बाई कॉस। तो साइन क्या है? साइन 30 डिग्री √3/2 डिवाइडेड बाय -1/2। तो ये इंटू में अगर हम इसको करते हैं तो -2/1 हो जाएगा, कट गया, माइनस इसके साथ आ जाएगा √3 के साथ, तो वैल्यू हो गया इसका -√3। उसी तरह 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 इंटू में अगर इसको कर देते हैं बाबू तो ये हो जाएगा -√2/1, कट गया, -1। यहाँ 1/2 इंटू 2/√3 माइनस क्या आ गया 1/√3। ठीक है, यहाँ पर 0/-1, 0 से डिवाइड जा रहा है बाबू, 0 से जा रहा है तो 0 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे -1/2 इंटू -2/√3, 2 गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा केवल 1/√3। ठीक है, यहाँ पे 1/√2 माइनस -√2/1, √2 गया, माइनस माइनस प्लस, देन दिस इज योर -1। ये 10 साइन बाई कॉस होता है बाबू, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होइएगा। कॉट, कॉट क्या होगा? 10 का उल्टा होगा, तो ये है यहाँ पे √3, तो ये क्या हो जाएगा 1/√3, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, यह है यहाँ पे -1 तो क्या हो जाएगा -1/1, 1 ही होता है, यह है यहाँ पे 1/√3 तो क्या हो जाएगा, ये केवल √3 हो जाएगा, ये यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 0 है तो ये 1/0, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे क्या है बाबू 10 का वैल्यू 0 है तो ये आ जाएगा 1/0। अगर 0 से किसी को भागा देते हैं तो 0 आता है, लेकिन अगर किसी नंबर से 0 को भागा दिया जाए तो जाएगा ही नहीं बाबू, वो नहीं जाएगा, वो अपरिभाषित होता है, वो अनडिफाइंड हुआ, अनंत हो गया। ठीक है, यहाँ पे √3 और यहाँ पे -1। ठीक है, ये देखिए सेक, कोस का उल्टा होता है बाबू 1/cos = सेक, तो यहाँ कोस का उल्टा हो जाएगा, कोस क्या है -1/2, 2 हो गया, यहाँ -√2 हो गया, यहाँ पे -2/√3, यहाँ -1 ही होगा, यहाँ -2/√3 और यहाँ पे -√2। ठीक है, कोसेक, कोसेक साइन का उल्टा बाबू, साइन क्या है यहाँ पर 2/√3, उल्टा लिख रहे हैं हम, ध्यान दीजिएगा, √2 2 0 -2 और -√2। ये रहा बाबू, ये सारा डिग्री हम लोग जो है निकाल सकते हैं इसी तरह से। सबसे पहला चीज है बाबू आपको समझना, सीखना, ट्रिक समझ जाइएगा बाबू, आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा और आपको याद करने का जरूरत नहीं है। समझिए हम क्या आपको समझा रहे हैं, ट्रिक को समझिए, ट्रिक समझिएगा, सारा चीज आपको एकदम मुजमानी याद रहेगा, मतलब मुंह पे याद रहेगा। समझ गए ना? तो बस बाबू, अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो बाबू वीडियो को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, और अभी हमारा अगला वीडियो आएगा फॉर्मूला का डेरिवेशन पे, तो अगला वीडियो के लिए बाबू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।